वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, हम कक्षा 7वीं की पूरक पाठ्य पुस्तक बाल महाभारत कथा का लेसन नंबर 11वां पढ़ रहे हैं, जिसका शीर्षक है द्रौपदी स्वयंवर। और द्रौपदी स्वयंवर का यह सेशन नंबर पहला है। इसके पहले भागों में हमने क्या पढ़ा था कि पांचाल नरेश द्वारा अपनी पुत्री द्रौपदी के स्वयंवर के लिए रखी गई शर्त के बारे में हमने पढ़ा था। कौन सी शर्त रखी थी उन्होंने कि ऊपर लटकाए हुए लगातार वेग से घूमने वाली मछली के प्रतिबिंब को नीचे देखकर उसको मारना, और जो व्यक्ति या जो राजकुमार आकर उनकी यह शर्त पूरी करेंगे, उस राजकुमार के साथ, उस व्यक्ति के साथ उनकी पुत्री द्रौपदी का विवाह होने वाला था। तो इस प्रकार द्रौपदी के स्वयंवर के लिए बहुत दूर दूर से लोग इकट्ठा हुए थे। बहुत सारे राजा, महाराजा, राजकुमार आए थे। हर राजा या राजकुमारों के प्रयत्न के बावजूद भी किसी के द्वारा वह पांचाल नरेश की शर्त पूरी नहीं की जा रही थी। लेकिन उसी समय ब्राह्मणों के बीच में बैठे हुए पांडवों में से जब अर्जुन ब्राह्मण का वेश धारण करते हुए किया हुआ अर्जुन खड़ा होता है, तो सारे लोगों के बीच में कोलाहल अर्थात शोर शुरू हो जाता है। और क्षणार्ध का विलंब न करते हुए अर्जुन क्या कर डालता है, उस पांचाल नरेश की जो शर्त थी वह वहां पर वह पूरी करते हैं। आगे हम पाठ के द्वारा पढ़ते हैं कि किस प्रकार उनका स्वयंवर आगे हुआ। यह विस्तार से पाठ के द्वारा पढ़ते हैं। तो हमने पढ़ा था इसके पहले भागों में द्रौपदी स्वयंवर में कि अर्जुन के द्वारा पांचाल नरेश की शर्त पूरी हो जाती है, और जैसी शर्त पूरी हो जाती है राजभवन में, स्वयंवर भवन में बाजे बजने लगते हैं। उस समय राजकुमारी द्रौपदी की शोभा कुछ अनूठी हो गई। तो इस प्रकार पिता के द्वारा जो शर्त रखी गई थी वह पूरी होने का जब उसको संकेत मिलता है, किसको, राजकुमारी द्रौपदी को, तो उसका चेहरा खिल उठता है और उसकी शोभा कुछ अलौकिक लगने लगती है। वह आगे बढ़ी और सकुचाते हुए अर्थात शर्माते हुए द्रौपदी आगे बढ़े और सकुचाते हुए लेकिन प्रसन्नता पूर्वक ब्राह्मण वेश में खड़े अर्जुन को वरमाला पहना दी। तो इस प्रकार स्वयंवर में द्रौपदी ने अर्जुन को वरमाला पहनाई। माता को यह समाचार सुनाने के लिए युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव तीनों भाई मंडप से उठकर चले गए, परंतु भीम नहीं गया। उसे भय था कि निराश राजकुमार कहीं अर्जुन को कुछ कर न बैठे। तो देखो, इस प्रकार यह शुभ घटना का वर्णन समाचार माता कुंती को बताने के लिए ज्येष्ठ भाई युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव गए, लेकिन भीम उनके साथ नहीं गए। क्यों? क्योंकि उनके मन में क्या आशंका थी कि जो राजकुमार हार चुके हैं तथा उन हारे हुए राजकुमारों में कौन थे, उनके भाई कौरव, और उनमें दुर्योधन जो उनसे बहुत द्वेष करते थे, मत्सर करते थे। तो उन्हें लगा कि अर्जुन के द्वारा शर्त जीतने के वजह से वह दुर्योधन और कुछ षड्यंत्र करे या कुछ विपरीत घटना करे, प्रसंग करे, यह उनके मन में आशंका थी। क्योंकि इसके पहले उन्होंने क्या किया था कि बहुत सारे षड्यंत्रों के द्वारा पांडवों को सताने की कोशिश की थी और लाख का घर बांधकर उनको उस अग्नि ज्वाला में मारने का उन्होंने षड्यंत्र रचा था। तो इसलिए इस भय से वह भीम वहां से अपने माता को समाचार सुनाने के लिए अपने अन्य भाइयों के साथ नहीं गए, बल्कि स्वयंवर महल में अपने भाई अर्जुन के साथ रुके।
उनको भय था कि निराश राजकुमार कहीं अर्जुन को कुछ न कर बैठे। भीमसेन का अनुमान ठीक ही निकला। राजकुमारों में बड़ी हलचल मच गई। उन्होंने शोर मचाया। राजकुमारों राजकुमारा को जोश बढ़ता गया। ऐसा प्रतीत हुआ कि भारी विप्लव मच जाएगा, मतलब शोर। कि देखो, जो अन्य राजकुमार आए थे वह भी पराभव या हार चुके थे, लेकिन दुर्योधन अन्य राजकुमारों को क्या कर रहे थे, उन ब्राह्मण वेशधारी अर्जुन के द्वारा जो शर्त जीती गई थी उसके विरोध में बहुत जोर से शोर मचा रहे थे और फिर अन्य राजकुमारों के साथ विप्लव मचाने को वो और बढ़ावा दे रहे थे। यह हाल देखकर श्री कृष्ण, बलराम और कुछ राजा विप्लव मचाने वाले राजकुमारों को समझाने लगे। तो यह वहाँ के जो राजभवन में जो लोगों के बीच में क्रोधित भावना हो रही थी, उसकी वजह से जो शोर कलहोल मचा था, उसको देखकर श्री कृष्ण और उनके बड़े भाई ताऊ बलराम और अन्य कुछ राजा उस शोर मचाने वाले राजकुमारों को समझाने के लिए आगे बढ़े। वे समझाते रहे और इस बीच भीम और अर्जुन द्रौपदी को साथ लेकर कुम्हार की कुटिया की ओर चल दिए। तो इस प्रकार फिर विवाह संपन्न होने के बाद अर्जुन द्रौपदी को लेकर जहाँ पर वह आश्रित के रूप में एक कुम्हार की कुटिया में रहते थे, वहाँ अपने माता कुंती के पास आगे बढ़ गए। जब भीम और अर्जुन द्रौपदी को साथ लेकर सभा से जाने लगे तो द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न भीम, अर्जुन और द्रौपदी जब राजमहल से बाहर निकले तो द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न चुपके से उनके पीछे हो लिया। कुम्हार की कुटिया में उसने जो देखा उससे उसके आश्चर्य की सीमा न रही। वह तुरंत लौट आया और अपने पिता से बोला, पिताजी, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये लोग कहीं पांडव न हो। बहन द्रौपदी उस युवक की मृगछाला पकड़े हुए जब जाने लगी तो मैं भी उनके पीछे हो लिया। वे एक कुमार की झोपड़ी में जा पहुंचे। वहां अग्निशिखा की भांति एक तेजस्वी देवी बैठी हुई थी। अब देखो, द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न ने क्या किया था कि जैसे ही अपने बहन के साथ विवाह करने के पश्चात उसे कहाँ ले जा रहे हैं यह देखने के लिए उनके पीछे पीछे गए तो उन्होंने क्या देखा कि वह लोग एक कुम्हार की कुटिया में गए और उसे आशंका थी कि ये जो ब्राह्मण के वेश में 5 भाई है वह शायद पांडव ही होंगे। और आगे जब वह बढ़ा तो उसे और भी आश्चर्य हुआ। क्यों? क्योंकि वहां पर उन्हें अग्निशिखा, आग की ज्वाला की जरा लपटते हुए तेजस्विता के रूप में एक देवी बैठी हुई दिखाई दी। अर्थात वह कौन थी? माता कुंती। वहां जो बातें हुई उनसे मुझे विश्वास हो गया है कि वह कुंती देवी ही होनी चाहिए। जब पुत्र धृष्टद्युम्न के द्वारा द्रुपद को पता चलता है कि उनकी बहन का विवाह शायद पांडवों के साथ ही हुआ है और उनकी माता कुंती का वह रूप देखकर वह कहते हैं कि वह माता कुंती ही है, तब राजा द्रुपद के बुलावा भेजने पर 5 भाई माता कुंती और द्रौपदी को साथ लेकर राजभवन पहुंचे। युधिष्ठिर ने राजा को अपना सही परिचय दे दिया। यह जानकर कि ये पांडव है
राजा द्रुपद फूले न समाये। जब युधिष्ठिर ने उनको राजा द्रुपद को अपना सही परिचय दिया तब राजा द्रुपद को बहुत खुशी हुई, उनकी इच्छा पूरी हुई। कौन सी इच्छा थी उनकी? पांचाल नरेश द्रुपद की। इसके पहले भाग में हमने संक्षिप्त में उसकी जानकारी हासिल की थी और इसके पहले जो पाठ थे द्रोणाचार्य उसमें उन्होंने कौन सा तय किया था, कौन सा निर्णय लिया था कि द्रोणाचार्य के द्वारा अर्जुन को माध्यम बनाकर जब वह हार जाते हैं और द्रोणाचार्य के बाद द्रोणाचार्य द्वारा जो संपत्ति या जो युद्ध में सब हार चुके थे लेकिन उन्हें क्या कहकर वह वापस लौटा देते हैं कि द्रुपद और उनके बीच वार्तालाप हुई थी कि मित्रता बराबर वालों के साथ होती है, इसलिए महर्षि द्रोणाचार्य ने आक्रमण करके उनके द्वारा वह सारे राजभवन राजमहल और युद्ध के द्वारा उन्होंने हासिल कर लिए थे और अब वह उनके साथ मित्र बन गए थे क्योंकि अब वो भी बराबर वाले हो चुके थे। लेकिन वह कहते हैं कि मैं आपको यह राज्य फिर से लौटा रहा हूँ। तो इस प्रकार अपमानित होने के बाद द्रुपद तय करता है कि वह ऐसे तप यज्ञ करते हैं और इस आशा से करते हैं कि उसे वह एक ऐसा पुत्र प्राप्त करेंगे जिसके द्वारा द्रोण का वध हो जाएगा और एक ऐसी संतान पुत्री प्राप्त चाहते हैं कि जिसका विवाह अर्जुन के साथ हो जाए। तो इस प्रकार उनकी यह जो इच्छा थी कि उनकी पुत्री का विवाह अर्जुन के साथ होना, यह इच्छा उनकी पूरी हो चुकी थी। उनको स्वयंवर के समय ऐसा लगता है कि किसी ब्राह्मण के पुत्र के साथ उनके पुत्री का विवाह हुआ है, लेकिन जब उन्हें सच्चाई पता चलती है तो वह बहुत अति उल्लास से खुश हो जाते हैं। महाबली अर्जुन मेरी बेटी के पति हो गए हैं तो फिर द्रोणाचार्य की शत्रुता की मुझे चिंता नहीं रही। यह विचार कर उन्होंने संतोष की सांस ली। माँ की आज्ञा और सबकी सम्मति से द्रौपदी के साथ पांचों पांडवों का विवाह हो गया। तो इस प्रकार द्रौपदी स्वयंवर इस पाठ में हमने किस प्रकार पांडवों के साथ द्रौपदी का विवाह होता है यह हमने जान लिया। अब इस परिच्छेदों में आए हुए कुछ कठिन शब्द देखते हैं और इस पूरे पाठ पर आधारित कुछ प्रश्नोत्तर का हम पढ़ाई कर लेते हैं। परिच्छेदों में आए हुए कुछ कठिन शब्दों का अर्थ सबसे पहले देखते हैं। प्रतीत मालूम, विप्लव शोर, मृगछाला हिरण की खाल, अग्निशिखा आग की लपट, सम्मति इच्छा राय, शत्रुता दुश्मनी। कुछ प्रश्नोत्तर का सराव करते हैं। प्रश्न पहला है, द्रौपदी कहाँ की राजकुमारी थी? उत्तर के आपको अलग अलग विकल्प दिए गए हैं। क गांधार की, ख काशी की, ग हस्तिनापुर की या घ पांचाल देश की। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? पांचाल देश की राजकुमारी थी द्रौपदी। आगे का प्रश्न है, द्रौपदी के स्वयंवर के लिए राजा द्रुपद की क्या शर्त थी? उत्तर है, द्रौपदी के स्वयंवर के लिए राजा द्रुपद की यह शर्त थी कि जो राजकुमार पानी में प्रतिबिंब देखकर उस बृहदाकार धनुष से तीर चलाकर ऊपर टंगे हुए निशाने अर्थात मछली को गिरा देगा, उसी राजकुमार को द्रौपदी वरमाला पहनाएगी। आगे का प्रश्न है, स्वयंवर में कौन कौन से राजकुमार शामिल हुए थे? उत्तर है, स्वयंवर में धृतराष्ट्र के 100 बेटे, कर्ण, श्री कृष्ण, शिशुपाल, जरासंध तथा ब्राह्मण वेश में पांचों पांडव शामिल हुए थे। आगे का प्रश्न है, पांचाल देश में पांडव किस तरह रहते थे? उत्तर है, पांचाल देश में पांडव
ब्राह्मणों के वेश में रहते थे। आगे का प्रश्न है, स्वयंवर में कर्ण के साथ क्या घटना घटी? उत्तर है, कर्ण जब धनुष उठाकर खड़ा हुआ और उसकी प्रत्यंचा चढ़ाने लगा, तभी धनुष का डंडा उसके हाथ से छूटकर उसके मुंह पर जा लगा। कर्ण चोट सहलाता हुआ अपनी जगह पर जा बैठा। महाराज द्रुपद की शर्त किसने पूरी की? उत्तर है, महाराज द्रुपद की शर्त अर्जुन ने पूरी की। तो इस पाठ में हमने द्रौपदी स्वयंवर, इस पाठ में द्रौपदी का स्वयंवर किस प्रकार हुआ इसका वर्णन हमने पढ़ा। आगे नए पाठ के साथ मिलेंगे इसके अगले भाग में। धन्यवाद।